ऐसी बात क्यों? डिजिटल इंडिया की बात होती है भैया, जनरल को भी आवातीय खोजता है बौड़ा। सबसे डेंजर चीज वही एनसीएल मई में क्लियर कर दीजिए। 2014 वाली वैकेंसी जो 13,120 है इंटर स्तरीय, तो दोनों आदत सैल्यूट मारेंगे। पकड़वाइएगा अभी तो भाग जाएंगे। यानी बिया भी साला गैंगमैन का हो जा रहा है। अब 5 लाख महीना कमाने वाला प्राइवेट नौकरी वाले का, साथ साथ दरोगा में भी बीपीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव महोदय को भी हम कहेंगे एक आवाज पूरी हुई, एक आवाज। बीपीएससी के अंदर सारा चोरवन बैठल अंदर अंदर खुफिया। उससे पहले कौन कौन कौन, तो मैं तो जल समाधि ले लूंगा। मेरे साथ ट्रांसजेंडर होंगे। बिहार के बच्चे करा रहे हैं, वेट एंड वॉच। डर तो रब्बुल आलमीन और बजरंग बली छोड़ के किसी से लगा। साइबर वाला ओबीसी को ईबीसी भर देता ना पड़ेगा हुजूर। कौन जी हम बोले थे, लेकिन कम से कम बचपन सब पे ध्यान रखिए, अयोगन पर भी ध्यान रखिए। पकड़िए घड़ी हलवा को, हो जाएगा, अब बच्चों की जिंदगी बन जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीएसएससी ने सचिवालय सहायक यानी CGL 3 की वैकेंसी के लिए पढ़ने वाले आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया है। इस मुद्दे पर हमने सबसे पहले गुरु रहमान का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने को लेकर आवाज़ उठाई थी। साथ ही साथ एडिट, इसमें एक मौका सुधार कर दिया जाए, ये भी मुद्दा हमने साथ में उठाया था। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान सर। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको, विशेषकर इसलिए बीएसएससी को नहीं, आपको इसलिए कि आपने पहली बार जैसी यानी तुरंत ही यानी कि एकाध दो लड़का के साथ प्रॉब्लम जब शुरू हुआ था तो आपने ये प्रश्न उठाया था। और भी बहुत आज हताश अवस्था में मैं हूँ, क्योंकि हमारे संस्थान के निदेशक मुन्ना जी की माँ, जिनको मैं भी माँ कहता था, उनका निधन हो गया। उन्हीं के संस्कार के आने बाद मैं बैठा हूँ। तो हम लोगों ने डिमांड उठाया था, 2 बातें रखी थी हम लोग। मैं बात करना चाहता हूँ पूरी अव्यवस्था की। अब मैं किसी पर्टिकुलर आयोग पर बीपीएसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, सिपाही वाला, पोल वाला, ढोल वाला, जो भी आयोग बिहार के अंतर्गत है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं सीधे बात करना चाहता हूँ कि इस तरह के संस्थानों में इतने संवेदनहीन व्यक्ति लोग क्यों बैठे हुए हैं। क्यों सर, आप ऐसी बात क्यों? डिजिटल इंडिया की बात होती है भैया, डिजिटल इंडिया की बात होती है। और सचिवालय से की बहाली निकली, बच्चों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया। फॉर्म भरना शुरू किया तो दनादन आपको तो डिजिटल इंडिया में डेट बढ़ाना नहीं, डेट घटाना चाहिए था। इसका मतलब कि आपका डिजिटल इंडिया फेलियर है। तो आप कैसे कह सकते हैं सर? आपको क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों? कम से कम हजारों फोन हम सारा टीचर मिल के पगला जाते थे कि सर, क्लासों में जब सचिवालय से के बैच का लड़का भी कहता था, सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन अभी तक मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं बना, आवासीय नहीं बना। जनरल को भी आवासीय खोजता है बौड़ा। कोई ब्रिटेन का आदमी आएगा, जनरल को आवासीय खोजता है। उसके बाद ये एनसीएल नहीं बनना था। उसके बाद क्रीमी नॉन क्रीमी वही होता है ना। सबसे डेंजर चीज वही एनसीएल था और इस पर सब रो रहा था। सब ये कहते हैं कि बच्चों के व्यापक हित को देखते हुए, चलिए भैया इसके लिए सैल्यूट। बच्चे के व्यापक हित आपको आप सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी और सचिव महोदय जी। अब एक बार और व्यापक हित सोच लीजिएगा, मई में क्लियर कर दीजिए। 2014 वाली वैकेंसी जो 13,120 है इंटर स्तरीय, तो दोनों आदत सैल्यूट मारेंगे। अगर पकड़वाइएगा नहीं तो चलिए आएंगे, पकड़वाइएगा अभी तो भाग जाएंगे। इसलिए कि मैं ईमानदार हूँ। मैं ईमानदार हूँ, निश्चित ईमानदार हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय, स्पष्ट रूप से बच्चे जाग गए हैं, सिस्टम जाग गया है। डिजिटल इंडिया ने बच्चों को भले फ़ायदा नहीं पहुंचाया हो, लेकिन एक बात जरूर पहुंचा दिया है कि बच्चों के स्वयं की हित, बच्चे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गाय, घोड़ा, मंदिर, मस्जिद से ज़्यादा कहीं अब देख रहे हैं कि हम गैंगमैन भी है कि नहीं। यानी बिया भी साला गैंगमैन का हो जा रहा है। अब 5 लाख महीना कमाने वाला प्राइवेट नौकरी वाले का नहीं हो रहा है। इसलिए सोशल स्टेटस है बिहार में और कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं बता दूं आपको कि साइबर कैफ़े की बाढ़ है। बच्चे अपने सबके पास भरने आता नहीं है, हमको खुद नहीं भरने आता, भरने दीजिए कब भर जाएंगे हम। तो एक
चीज़ का डिमांड हम लोगों ने किया था हुजूर। 2 चीज़ का किया था जिसमें हाँ, एक दो मान है। दो चीज दो चीज़ का किया था जिसमें एक तो आपने मान लिया, सैल्यूट है। एडिटिंग वाला भी बात हुआ, मान लीजिए। और साथ साथ दरोगा में भी बीपीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव महोदय को भी हम कहेंगे कि आप भी एडिटिंग का ऑप्शन दीजिए। ये बच्चे अपने से साइबर कैफे में नहीं भरते हैं, साइबर कैफे वाला भरता है। और उसको कब है कि ईबीसी को ओबीसी, ओबीसी को ईबीसी बना देगा ये कोई नहीं जानता, ये साइबर कैफे पर डिपेंड करता है। इसलिए प्लीज उसको ध्यान दीजिए और मुझे विश्वास है कि आप जरूर ध्यान देंगे और आपको देना ही चाहिए, यह भी मैं कहूँगा, क्योंकि अब बच्चे जाग गए हैं। बीपीएससी के भी चोर पकड़े जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सारे के सारे चोर पकड़े जाएंगे। आपसे भी उम्मीद है कि आप भी थोड़ा बच्चों के हित में व्यापक रूप से सोचिए और एडिटिंग का भी चांस दीजिए। एक आवाज़ पूरी हुई, एक आवाज़ बाकी है। बच्चे भी यह भी चिल्ला रहे हैं, गुरु रहमान यह भी चिल्ला रहा है गुरु होने के नाते, एडिटिंग का भी आप ऑप्शन दे दीजिए। जबकि बीपीएससी दे रहा है सर, अभी जो प्रधानाध्यापक की बहाली हो रही है। यही सब सिपाहियन वाला आयोग, दरोगों वाला आयोग, सचिवालय साहब वाला आयोग, यही सब अपने आप को का समझता है। तो पुतिन समझ रहा है कि क्या करता है, जो वाइडन समझ रहा है, समझने को नहीं आ रहा। बीपीएससी तो ठीक है था, बीपीएससी के अंदर सारा चोरवन बैठल है, सब चोर अंदर अंदर फुफिया रहा था। अरे कुछ नहीं, जो लड़का के उठाया कि सबसे पहले यही अगर उठा लिया है, तो जो सबसे पहले कौन सबसे पहले किसने क्वेश्चन को किसी के पास भेजा, अगर आपने उसको उठा लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मछली और बरारी की बात छोड़ दो सादाब, घड़ियाल साले पकड़े जाएंगे, घड़ियाल पकड़े जाएंगे। क्योंकि बिहार की नाक कटी है। अब माननीय मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी की साख पर प्रश्न उठा है, क्योंकि पढ़ेगा बिहार और बढ़ेगा बिहार का नारा आप ही का है। आपके शराबबंदी को ग्रेट सैल्यूट, महिलाओं को 35% आरक्षण देने को ग्रेट सैल्यूट। लेकिन उसके भी बाप पूछ रहे हैं कि गुरुजी अब बेटिया के ब्याह कर दी का, पूनमवा के, रुखसनवा के, अफसनवा के, तो का है। तो देखे ना, लड़का को मिलल बहुत बढ़िया, बीएसए में बा, एकरा में बा, होकरा में बा। अब ये तो 35% आरक्षण दिले रहन नीतीश जी, तो हम सोचे चली कहीं कुछ ना कुछ तो सिपाही ना दरोगा हो जाई, और एकदम में ही हुई। तो लेकिन अब लगा था कि ना बिहवे कर देता, नहीं मर्दा होकर जो चाहे वो करा दे। जो लिखा सबको जो गार्जियन की बातें होती है, मैंने उसको शेयर किया। इसलिए साख और वजूद की प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और मेरा भी, क्योंकि अगर चोर बच गए, ओरिजिनल चोर झिंगिया से लेके सब एकदम घर हलवा तक अगर बच गए, या जांच की दिशा बदली जिसका हमको उम्मीद नहीं है, तो मैं तो जल समाधि ले लूँगा। जल समाधि ले लें। यस, जल समाधि मैं घोषणा कर चुका हूँ, नेशनल चैनल, सब चैनल पर जल समाधि लूँगा। सारे लड़कों को कहूँगा कि जल साला बिहार सर, आपको स्टूडेंट लोग लेने देगा जल समाधि? सर, सारे जो आपके स्टूडेंट हैं, आपके पढ़ाए हुए, कितने लोगों ने वर्दी पहना है? वर्दी की बात नहीं है, स्टूडेंट के लिए जल समाधि लूँगा। तो अब स्टूडेंट अहिंसात्मक रूप से क्या करेंगे, आई डोंट नो। और एक बार सुन लीजिए, जब मैं जल समाधि के लिए निकलूँगा तो मेरे साथ केवल अभ्यर्थी नहीं होंगे, बेटा और बेटियाँ नहीं होंगे, अदम्य और अभिज्ञान ही नहीं होंगे, मेरे साथ दिव्यांग होंगे, मेरे साथ ब्लाइंड दिव्यांग होंगे, दोनों पैरों के दिव्यांग होंगे, मेरे साथ ट्रांसजेंडर होंगे, शहीद के परिवार होंगे, शहीद की वीरांगना भी होगी, गार्जियन भी होंगे, और तमाम गुरु भी होंगे बिहार के। मैं तमाम गुरु को एक ग्रेट आह्वान करता हूँ, जितने भी सर हैं सबको नमन, प्रणाम, जय श्री राम, आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सबको आदाबर्ज, अस्सलाम वालेकुम, सबको कह रहा हूँ कि बस अब अपने गुरुत्व को दर्शाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि बिहार के बच्चे करा रहे हैं अहिंसात्मक आंदोलन, बापू की धरती को, गौतम बुद्ध की धरती को, अहिंसा की धरती को कलंकित होने से बचाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी चरण छू के स्पर्श कर रहे हैं, पिता तुल्य हैं, तो निश्चित रूप से आप बच्चों का कल्याण कीजिए। क्योंकि इतिहास में कहा भी गया है कि
राजा और प्रजा का संबंध पिता और पुत्र के जैसा है। आप पर बहुत विश्वास है, आप पर विश्वास करके ही बच्चों को मैंने कहा है कि बच्चा हिंसा मत करिए, कोई बहकावे। ब्रह्मा जी भी आगे कहे तो ब्रह्मा जी कहना कि ब्रह्मा जी माफ़ कीजिए, अभी रुक जाओ, आपको पढ़ लेने दीजिए, चुपचाप एनसीईआरटी पढ़िए, प्रज्वल दर्पण पढ़िए, किरण प्रकाशन का, केबीसी का या इम्तियाज अहमद का, जिसका बिहार अच्छा लगे खोज के उसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद इंतज़ार कीजिए, वेट एंड वॉच। मैं भी बैठा नहीं हूँ, डाक बंगला चौराहा पर मैं चिल्ला रहा था, पागल हूँ, पागल इतना लड़का चिल्ला रहा था इसलिए कि मैंने भी दर्द झेला है। ये नहीं कह रहा हूँ गरीब था, लेकिन गरीब हो गए चुकाने के चक्कर में। तो इसलिए आप बिल्कुल अहिंसात्मक सोच में रहिएगा। परीक्षा तो 67वीं होबे करेगा जब भी हो, लेकिन व्यवस्था बदले। सीबीआई को इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि सीबीआई के लिए इसलिए आवाज़ हम नहीं उठाना चाह रहे हैं कि हमारा डर तो रब्बुल आलमीन और बजरंग बली छोड़ के किसी से लगा ही नहीं। केवल इसलिए नहीं कि नौरूना कांड का 13 साल बाद भी उद्भेदन नहीं हुआ। बेचारा सुशांत चला गया बिहार का, उसका उद्भेदन नहीं हो पाया, ओरिजिनल चोर नहीं पकड़े गए। और अभी आर्थिक अपराध इकाई और साइबर सेल दोनों अपना काम सकुशल ढंग से कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर। मैं और बाकी किसी अधिकारी का नाम नहीं लूँगा, माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है। इतिहास बना दीजिए, नज़ीर पेश कीजिए। गांधी मैदान बहुत बार भरा होगा, एक बार गुरु रहमान भी भरेगा। और आप जब इस नज़ीर को बनाइएगा तो आपको ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करेगा। वरना बच्चों के लिए मैं जल समाधि ले लूँगा, मैं थोड़ा पागल हूँ। सर, ये तो आपने बीपीएससी को लेकर कही, साथ ही साथ बीएसएससी से भी आपने रिक्वेस्ट किया है कि आवेदन की तारीख तो बढ़ गई। हाँ, अब आवेदन एडिशन दे, बीपीएससी नहीं बीएसएससी नहीं, बीएसएससी और बीपीएससी दोनों। इस साइबर वाला ओबीसी को ईबीसी भर देता है और ईबीसी को ओबीसी। उसको तो अपना दुकान चलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरना। तो उसको नहीं, वही तो गलती नहीं ना कर रहा है, इसलिए कि उसको दरोगा दरोगा या सचिवालय सहायक बनना नहीं है, तो कुछ जो भर देता है। अब बचवा के अब नाम आता है, जैसे मेरा नाम है गुरु रहमान, तो गुरु में GURUU RA रहमान में कुछ जोड़ दिया। मेरी ढकोजनी का नाम अमिता कुमारी, तो AMIAMETI कर देता है। तो इस तरह की भूल चूक अगर होती है तो इसका 100% उत्तरदायी बीएसएससी पे है, और देना पड़ेगा हुजूर। ये बहुत बड़े बच्चों को बहुत दिन के बाद वैकेंसी निकाले हैं, 8 साल बाद। अगला कब निकालिएगा? अगला कब निकालिएगा कोई गारंटी नहीं है। 8 साल में एक बार परीक्षा ली, अभी तो पूरा नहीं करा है, और ये 8 साल बाद निकला है। इसलिए इसमें आपको कौन चीज़ हम बोले थे, एडिट करने एडिट का मौका किसी हालत में दीजिए, तब बच्चों के व्यापक हित की बात होगी। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरह से गुरु रहमान ने सीधे तौर से बीएसएससी से सरकार से ये गुजारिश की है कि उसने उनके एक मांग को तो पूरा कर लिया जो हमारे साथ यानी लाइव नेशन 7 और गुरु रहमान ने सबसे पहले उठाया था कि आवेदन की तारीख बढ़ाई जाए, साथ ही साथ एडिट का मौका दिया जाए। तो आवेदन की तारीख तो बढ़ गई, मगर एडिट का मौका अभी भी नहीं दिया गया है। ज़रूरत है कि उन अभ्यर्थियों का ध्यान ज़रूर रखा जाए जो इतनी लंबे इंतज़ार के बाद आज फॉर्म भर रहे हैं, मगर उनकी एक छोटी सी गलती उनके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है, जबकि आयोग कई बड़ी बड़ी गलतियां कर चुका है, खुद सुधार चुका है। माननीय मुख्यमंत्री भी अब इधर भी नज़र रखें, जिस तरह शराबबंदी पर नज़र है, अन्य क्षेत्रों पर नज़र है। अब विपक्ष को भी जिस तरह जातीय गणना, विपक्ष और नीतीश जी को जिसको भी हो कि जातीय गणना करने का, उस सब पर ध्यान रखिए। लेकिन कम से कम बचवन सब पे ध्यान रखिए, आयोगन पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि आयोग में दूध के धुले नहीं बैठे हैं। जांच को ले जाइए, अपराध इकाई उनको भी कह रहे हैं, और इनको भी साइबर सेल वाले को भी ले जाइए। पूरा बिहार साथ है, पूरा युवा साथ है, पूरा हिंदुस्तान साथ है। ले जाइए बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। पकड़िए घड़ी हलवा को, पकड़ने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा, लेकिन पकड़ा जरूर जाएगा, और आप पर विश्वास है। और आप बीएसएससी महोदय, अध्यक्ष और सचिव महोदय, आपके द्वारा किया गया ये कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है कि आपने 15 से करके बढ़ा के अब 1 जून तक कर दिया है, वो सराहनीय है। और दूसरा, ये आपको बच्चों को सुधारने का मौका जरूर दीजिए। कुछ नहीं आपका जाएगा, अब बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। तो ऐसी बात क्यों? डिजिटल इंडिया की बात होती है भैया, जनरल को भी आवाज ये खोलता है बौड़ा। सबसे डेंजर चीज वही एनसीएल मई में क्लियर कर दीजिए। 2014 वाली वैकेंसी जो 13,120 है इंटर स्तरीय, तो दोनों आदत सैल्यूट मारेंगे, पकड़वाइएगा अभी तो भाग जाएंगे। यानी बिया भी साला गैंगमैन का हो जा रहा है। अब 5 लाख महीना कमाने वाला प्राइवेट नौकरी वाले का, साथ साथ दरोगा में भी बीपीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव महोदय को भी हम कहेंगे एक आवाज पूरी हुई, एक आवाज। बीपीएससी के अंदर साला चोरवन बैठल अंदर अंदर खुफिया। उससे पहले कौन कौन कौन, तो मैं तो चल समाधि ले लूंगा। मेरे साथ ट्रांसजेंडर होंगे, बिहार के बच्चे करा रहे हैं। वेट एंड वॉच। डर तो रब्बुल आलमीन और बजरंग बली छोड़ के किसी से लगा। साइबर वाला ओबीसी को एबीसी भर देता ना पड़ेगा हुजूर। कौन चीज हम बोले थे, लेकिन कम से कम बचपन सब पे ध्यान रखिए, अयोगन पर भी ध्यान रखिए। पकड़िए घड़ी हलवा को, जाएगा अब बच्चों की जिंदगी बन जाएगी।